तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग बजट के बारे में चर्चा करेंगे। बजट मतलब कि छत्तीसगढ़ का बजट 2023-24 जो भी हाल ही में प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में हम पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। लेकिन बजट के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि बजट आखिर होता क्या है। तो सरल शब्दों में यदि कहें तो बजट जो है आय व्यय का एक ब्यौरा है, अर्थात किसी भी वित्तीय वर्ष में कितनी प्राप्तियां हैं और कितना व्यय होना संभावित है, उसका एक ब्यौरा जो होता है वो हम बजट के माध्यम से कोई भी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, जब हम बजट शब्द के बारे में चर्चा करते हैं कि बजट शब्द किस भाषा से मिलकर बना है, तो आप याद रखिएगा बजट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के शब्द बूजट से मिलकर बना है। ठीक है। अगर हम ब्रिटिश भारत की बात करें कि भारत में या ब्रिटिश भारत में पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो आप याद रखिएगा ब्रिटिश भारत में सन 1860 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। जबकि अगर भारत में बजट का जनक पूछेंगे कि भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है, बजट का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप याद रखिएगा 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट जब प्रस्तुत किया गया था के षणमुखम शेट्टी के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा, जो वित्त मंत्री थे उस समय के, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्हें ही स्वतंत्र भारत में या भारत का बजट का संस्थापक माना जाता है। जबकि जब गणतंत्र लागू हुआ भारत में, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में, उस समय जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो प्रस्तुत किया गया था श्री जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है। तो ये तो कुछ ऐतिहासिक फैक्ट्स है जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ पर, जो हम लोग इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया, छत्तीसगढ़ का बजट जो है 2023-24 अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया। किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो श्री भूपेश बघेल जो कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बजट जो विधानसभा का जो बजट सत्र है कब से कब तक आयोजित हुआ अभी हाल ही में, तो आप याद रखिएगा 1 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2023, ये 24 दिन का जो था बजट सत्र था। ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये याद रखिएगा कि बजट जो है किस दिन प्रस्तुत किया गया, तो बजट किस दिन प्रस्तुत किया गया, 6 मार्च 2023 को बजट जो है छत्तीसगढ़ का प्रस्तुत किया गया। ठीक है। इसमें बजट से संबंधित जो और क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये पूछ सकता है कि जो बजट है इसका आकार कितना था। आकार को आप याद रखेंगे 1,21,500 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इस बार का प्रस्तुत किया गया है। जबकि पिछले वर्ष का अगर बजट पूछेंगे तो 1,04,000 करोड़ का जो बजट था वो पिछले साल का था। मतलब कि पिछले वर्ष, मतलब कि गत वर्ष की तुलना में जो बजट में कितनी वृद्धि हुई है इस वर्ष, तो 17% की वृद्धि हुई है। ठीक है। इसके अलावा जो राजकोषीय घाटा जो कितना अनुमानित है इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में, तो आप याद रखिएगा -2.99% जो है राजकोषीय घाटा जो है वो अनुमानित है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, बजट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्व प्राप्तियाँ लगभग 88% जो है राजस्व प्राप्तियाँ हैं। ठीक है। उसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हैं, कितनी अनुमानित है, तो लगभग 12% पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। इसके अलावा जो बजट के अंतर्गत जो विभिन्न घोषणाएं की जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो विभिन्न घोषणाएं की गई हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दुर्ग से नवा रायपुर के मध्य भी जो लाइट मेट्रो सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई। ठीक है। जैसे कवर्धा में अभी हाल ही में नई जंगल सफारी की घोषणा की गई। ठीक है। अभी बेरोजगारी भत्ता जो है 2500 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई। इसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं जो हैं अभी जिनकी घोषणा इस बजट में की गई है, वो सभी क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि अभी तो आपको मालूम है कि ये आरक्षण का एक मुद्दा जो चल रहा है, ठीक है, और संभावना है कि बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। इसके कारण से बहुत सारी वैकेंसी रुकी हुई हैं। इसके कारण जो है पीएससी जो पिछले साल का फाइनल रिज़ल्ट जो है, जो इंटरव्यू होने के बाद जो फाइनल लिस्ट जो जारी होनी थी वो रुकी हुई है। अभी पीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट रुका हुआ है और आने वाली जितनी भी वैकेंसीज़ हैं व्यापम के माध्यम से जो होनी थी, ठीक है, वो भी रुकी हुई हैं। तो आप मान के चलिए जैसे ही ये सॉर्ट आउट होगा ये केस, उसके तुरंत बाद बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने आएगी।
तो देखिए इन सब वैकेंसीज़ में आप अगर पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर उठाएंगे तो बजट जो होता है किसी भी वर्ष का उससे क्वेश्चंस पूछता ही है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बजट से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको पढ़ें। इसके अलावा जो आर्थिक सर्वेक्षण जो था अभी बजट से जस्ट पहले 3 मार्च को जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसको मैंने इसी मेरे चैनल में आप देख सकते हैं, उसमें जो वीडियो बनाई है उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं पीएससी या व्यापम के परिप्रेक्ष्य से, जो आने वाली परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब आज की वीडियो। तो देखिए इसमें सबसे पहला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 2023-24। देखिए कब से कब तक हुआ, तो 1 मार्च से 24 मार्च 2023 तक, ठीक है। और इस वित्तीय वर्ष में जो बजट था इसका कुल आकार कितना था, तो 1,21,500 करोड़ रुपए। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि 2022-23 मतलब कि पिछले वर्ष जो था उसका बजट का आकार था 1,04,000 करोड़ रुपए का, जबकि 2023-24 मतलब कि इस बार जो है था उसका आकार था 1,21,500 करोड़ रुपए। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का जो बजट है वो 17% अधिक है। अब इस फिगर को देखिए, इसमें दिया हुआ है ना, राजस्व प्राप्तियां कुल बजट का 88% है, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां कितना है कुल बजट का 12%, ठीक है। और राजकोषीय घाटा देखिए -2.99%। तो अब राजस्व प्राप्तियां क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां होता है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा प्लस केंद्र से अनुदान। और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होता है, तो शुद्ध लोक ऋण प्लस ऋण और अग्रिम की वसूली, और इसके साथ साथ निवल लोक लेखा प्राप्तियां, ये जो होता है ये होता है पूंजीगत प्राप्तियां। अब देखिए मुख्य विभागों का जो बजट अनुमान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे मेन आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आवंटन जो दिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग को दिया गया है, फिर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, फिर कृषि विभाग, फिर लोक निर्माण विभाग और फिर ऊर्जा विभाग। मुख्य आकर्षण जो है बजट का वो है पहला, शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता। इसके लिए योग्यता जो है पहला है रोजगार पंजीयन केंद्र में जीवित पंजीयन होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 18 से 35 वर्ष आयु सीमा, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम। इन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 43% की वृद्धि की गई है, अब इन्हें प्रतिमाह 500 रुपये मिलेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का अब नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार कर दिया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 25 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट है दुर्ग से नवा रायपुर के बीच लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कबीरधाम जिले में नवीन जंगल सफारी बनाई जाएगी। पत्रकार गृह ऋण अनुदान मतलब कि 25 लाख तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अगला है 101 नए आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे। अभी वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम और 32 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रदेश में संचालित हैं। अगला पॉइंट है स्कूल जतन योजना से राज्य के सारे स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। और नेक्स्ट है भोरमदेव मंदिर के समीप आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। नई जो योजनाओं की घोषणा की गई वो है समस्याओं के ऑनलाइन समाधान हेतु सियान हेल्पलाइन सेंटर चालू होंगे। आदिवासी पर्व एवं त्योहारों के गरिमामय आयोजन हेतु मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जाएगी। अधोसंरचना सुविधा विकास हेतु मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की जाएगी, जो भी हमने पहले भी पॉइंट में देखा था। इसके अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में चुने गए पिछड़े दलित आदिवासी युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन हेतु 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। कौशल्य समृद्धि योजना की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है। खेलकूद संबंधी जो घोषणा है उसमें है रायपुर में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की घोषणा की गई है। नारायणपुर में मलखंब अकादमी की स्थापना की घोषणा और झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी स्थापना की घोषणा की गई है।
नेक्स्ट है कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर की घोषणा की गई है। बस्तर एवं रायपुर में तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की घोषणा की गई है। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है इस बजट में किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, मानदेय में वृद्धि की गई है। जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है 10,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनका 7500 प्रतिमाह, आंगनबाड़ी सहायिका 5,000 रुपये प्रतिमाह, मितानिनों को 2200 रुपये अतिरिक्त प्रतिमाह दिए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। अगला देखिए, ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर 3,000 रुपये, 4500 रुपये, 5500 रुपये अथवा 6,000 रुपये, मतलब उनकी सेवा भूमि के आधार पर उनको दिए जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पटेल के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह, मध्याह्न भोजन रसोइया जो है उसके लिए 1,800 प्रतिमाह और विद्यालय स्वच्छता कर्मी के लिए 2,800 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार होमगार्ड जवान, उसके लिए न्यूनतम 6300 रुपये से अधिकतम 6420 रुपये प्रतिमाह जो है बढ़ाया गया है वेतन। ठीक है। स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपये एवं अशासकीय सदस्यों को 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। इसी प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। अगला पॉइंट देखिए, जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय जो बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। जनपद उपाध्यक्ष का मानदेय 6,000 रुपये और जनपद सदस्यों का मानदेय 5,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा सरपंचों का जो भत्ता है वो 4,000 रुपये और पंचों का भत्ता 500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। तो साथियों, ये जो हमने छत्तीसगढ़ का बजट 2023-24 से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इस वीडियो के माध्यम से हमने उसे कवर करने की कोशिश की है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित वीडियो देखनी हो तो इसके साथ ही मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप दोनों ही वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मेरे को उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।